हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सिंपल आपका जो ओवरफ्लो होता है वो कैसे आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ओवरफ्लो क्या होता है। क्या ये एक तरीके से आपको यहाँ पर फेस करने को मिलेगा किसी ना किसी डिव के अंदर। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल। जैसे कि मैंने यहाँ पर बेसिक टैग्स लिखे हुए हैं HTML के। मैंने यहाँ पे यूज़ किया डिव। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव और यहाँ पे मैंने सिंपल डिव को क्लोज कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ मैं डिव के अंदर कुछ कंटेंट फिल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कंटेंट ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V करके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये नॉर्मली आपका यहाँ पर टेक्स्ट है। क्लियर। देन उसके बाद क्या है यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको शो करता हूँ आपको, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ मैं इसको हाइट वगैरह भी दे देता हूँ। ठीक है, डिव को देते हैं हम पहले क्लास। ठीक है, इक्वल्स टू, मैं इसको क्लास का नाम देता हूँ बॉक्स। ये बॉक्स है एक। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल इसकी हाइट विड्थ दे देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा डॉट बॉक्स, जिसके थ्रू मैंने इसको टारगेट किया। ठीक है, सिलेक्टर है ये एक। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलम्स। यहाँ पे सिंपल कोई भी कलर दे देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन। ओके, देन उसके बाद इसकी हाइट और विड्थ भी दे देता हूँ। मेरे को यहाँ पर इसकी हाइट चाहिए कम से कम 500 पिक्सल्स। ठीक है, और इसकी विड्थ मेरे को चाहिए 200 पिक्सल्स या फिर थोड़ी सी ज़्यादा, अप्रोक्स 400 पिक्सल्स। ठीक है, ओके, तो इसको मैंने क्लोज किया। अब मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल S करता हूँ, ब्राउजर में जाके रन करता हूँ। इसको मिनिमाइज किया, इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका डिव क्रिएट हुआ है उसके बाद आपका ये जो पोर्शन है वो यहाँ पर ओवरफ्लो कर रहा है। ये जो डिव से बाहर आपका कंटेंट जा रहा है ना, इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो। अगर आपने डिव को यहाँ पर हाइट विड्थ नहीं दी होती तो ये डिव अपने आप यहाँ पे बड़ा हो जाता है। ओके, तो अभी मैंने हाइट विड्थ सेट कर रखी है। मेरे को इतना ही सेक्शन यहाँ पे कवर करना है, इस टेक्स्ट को इतने ही सेक्शन में लिखवाना है। तो उस केस में मैंने यहाँ पर हाइट विड्थ दे दी है, लेकिन ये क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे जो कंटेंट है वो यहाँ पर ओवरफ्लो कर रहा है। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपका यहाँ पे कंटेंट ओवरफ्लो ना करे या फिर किसी और तरीके से आप इस चीज को शो करना चाहते हो, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी रहती है ओवरफ्लो। CSS की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आप 3 चीजें फिल करते हो, या तो हिडन, स्क्रॉल और ऑटो। अब हम पहले बात करते हैं हिडन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने इसी डिव को, जो मैंने टारगेट किया है, यहाँ पे डिव लिखा हुआ है, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ इस डिव के अंदर ओवरफ्लो कॉलम्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया हिडन। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा देना। ओके, तो ये क्या करेगा, जितना भी टेक्स्ट आपका ओवरफ्लो हो रहा है उसको यहाँ पर छुपा देगा। इस तरीके से उसने हाइड कर दिया, बाकी टेक्स्ट आपको नहीं दिखेगा। क्लियर। लेकिन ये अगर आपकी ये चीज इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस केस में यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर किसी को पढ़ना होगा आगे तो उस केस में वो पढ़ नहीं पाएगा उस चीज को। ओके, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल। स्क्रॉल, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हो उसी सेक्शन को। अगर मैं हिडन की जगह लिख दूंगा यहाँ पर स्क्रॉल, ठीक है, कंट्रोल S किया और उसके बाद यहाँ पर आपको वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली आपको कुछ बार्स मिल जाएंगी और इस तरीके से आप यहाँ पर कंटेंट को स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, आप उतने ही एरिया में जितना आपने हाइट विड्थ दिया है डिव को, उतने ही एरिया के अंदर आप यहाँ पे उस पूरे टेक्स्ट को, उस पूरे कंटेंट को पढ़ सकते हो, ज्यादा एरिया ना यूज करते हुए भी। क्लियर। तो ये तो हो गया स्क्रॉल। अब मान लीजिए मैंने टेक्स्ट थोड़ा सा कम कर दिया। मैंने क्या किया, यहाँ पर जाके सिंपल, यहाँ पे मैं सिंपल जाता हूँ और कुछ टेक्स्ट कम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया इतना पोर्शन। ठीक है, और इसे हटा दिया और कंट्रोल S करता हूँ। मेरे पास टेक्स्ट बहुत ही कम है जो कि उस एरिया के अंदर इजीली आ सकता है। रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आके मेरा टेक्स्ट खत्म हो गया, लेकिन तभी भी आपको यहाँ पे बार्स दिख रहे हैं। मैं टेक्स्ट को थोड़ा और कम करता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। ओके, तो मैंने क्या किया, इतने पोर्शन को भी यहाँ से हटा दिया। ठीक है, कंट्रोल S किया, जाता हूं मैं यहाँ पर और रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि आपको बार्स, जो स्क्रॉलिंग वाली बार्स है वो अभी भी शो हो रही है। ठीक है, लेकिन कंटेंट को तो अब जरूरत नहीं है स्क्रॉल करने की। अब इस केस में अगर आप चाहते हो कि अगर आपका कंटेंट लिमिट से ज्यादा बड़ा हो तभी आपकी ये बार्स शो हो, तो इस केस में हम यहाँ पर देते हैं ओवरफ्लो
ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है? सिंपल ऑटोमैटिक, कि जब आपका कंटेंट बड़ा होगा तभी आपको बार्स शो होंगी स्क्रॉलिंग वाली, अदरवाइज़ नहीं शो होंगी, ओके। कहने का मतलब ये है, अब मैं अगर जाता हूँ और यहाँ पर ओवरफ्लो को करता हूँ, स्क्रॉल की जगह लिखता हूँ यहाँ पे ऑटो, ठीक है? और कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे ब्राउज़र में, करूँगा रिफ्रेश, तो अभी आपको बार्स नहीं दिख रही होंगी। मान लीजिए मैं कंटेंट को थोड़ा और बड़ा करता हूँ, दोबारा से ओवरफ्लो करवाता हूँ, तब आपको बार्स ऑटोमैटिकली दिखने लगेंगी। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, सिंपल वो चीज़ें दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस किया, जाता हूँ ब्राउज़र में, जाता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए ओवरफ्लो हो रहा है और ऑटोमैटिकली आपके पास ये बार आ गई, ठीक है? तो यही 3 चीज़ें होती हैं आपका यहाँ पर, पहला ओवरफ्लो हिडन, दूसरा आपका ओवरफ्लो स्क्रॉल, और तीसरा आपका ओवरफ्लो ऑटो। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं सीएसएस के अंदर अपने कंटेंट को यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए, कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो फिलहाल आपको होप समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।